ईसा से भी 3000 वर्ष पूर्व इनका मिलता है कि लोग अपने आप को कलर कॉस्मेटिक्स में, नेचुरल कॉस्मेटिक्स में इन्वॉल्व रखते थे। ईसा से 3000 पूर्व की बात है, यानी कि आज से लगभग 5021 साल पहले के भी सबूत हैं। उससे कितना पहले होगा मालूम नहीं है, लेकिन लगभग 5000 साल से तो कॉस्मेटिक यूज के सबूत पाए जाते हैं। राजा रानियों को हम देखते थे, सुना हम लोगों ने कि वो लोग गुलाब के पानी से नहाते थे। हमारे यहाँ आशीर्वाद दिया जाता है, दूधो नहाओ पूतो फलो, मतलब हेल्थ और अच्छा दिखने का एक ही साथ मलाई के लगाने से एक ही साथ दोनों का आशीर्वाद दिया जाता है। लेकिन हमने बारीक तौर पे किया नहीं। हमारे लगभग 7 प्रकार के रिजाइम होते हैं जो इन चीजों को लेके होता है। आज मैं 7 रिजाइम का बात नहीं करूंगा, हम 7 पे प्रोडक्ट्स की तैयारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन जैसे मेजर की मैं बात करूंगा तो एक रेंज हो गई हेयर केयर, एक रेंज है स्किन केयर, तीसरा रेंज है आपका बॉडी केयर। इस तरीके से 7 रेंजेस में पूरा का पूरा ये जो प्लेटफॉर्म है कॉस्मेटिक्स का, ये डिवाइड होता है 7 प्लेटफॉर्म्स। आज हम जो हर्ब्स एंड हिल्स में बात कर रहे हैं, हर्ब्स एंड हिल्स का बेसिक्स क्या है कि हम लोग अपने स्वास्थ्य के लिए और व्यक्तित्व का आकर्षण बनाने के लिए, पर्सनैलिटी को इंप्रोवाइज करने के लिए 5000 साल से लगभग कॉस्मेटिक्स का यूज करते थे। इस 5000 साल के कॉस्मेटिक यूज में हम लोगों को बहुत फायदे हुए। जैसे हमारी स्किन, हमारे हेयर्स लगातार एक्सपोज होते हैं पोल्यूशन से, सोइल पोल्यूशन से, डर्ट से, अलग अलग माइक्रोब से, वहां से बीमारियां पनप सकती थी। इन सब चीजों के बचाव के लिए कॉस्मेटिक्स का निर्माण होना स्टार्ट हुआ। कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल सामान्य जनजीवन में आया, सामान्य लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ। आदिवासी लोग, कीचड़ में रहने वाले ये लोग, संभवतः मुझे ऐसा लगता है जब प्राय शुरुआत रही होगी तो जिन लोगों ने इनको अपनाया उन लोगों के डिफरेंस को देख के बाकी समाज का झुकाव कॉस्मेटिक्स की तरफ बना कि जिन लोगों ने अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना चालू किया, धीरे धीरे वो समाज के आकर्षण का केंद्र बनते रहे और कॉस्मेटिक्स जो है वो आम जनजीवन का हिस्सा बन गए। कोई भी चीज अपनी शुरुआत में आम जनजीवन का हिस्सा नहीं होती है, वो धीरे धीरे कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके रिजल्ट के बाद आम जनजीवन का हिस्सा बनती है। ऐसी किसी सिचुएशन में जब सिंथेटिक केमिकल्स का बोलबाला नहीं था तो इन कॉस्मेटिक्स के दम पर राजा महाराजाओं ने, रानियों ने, इन सब ने अपने आकर्षण को कायम रखा। और आप देखिएगा, कभी भी पुराने जमाने में भी दिखाएंगे तो गरीबी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? गंदा सा दिखने वाला आदमी, मैला कुचैला, फटे हुए कपड़े, बाल अस्त व्यस्त हैं, टैंगलिंग हो रखी है, यही सब देख के तो गरीबी का प्रतीक माना जाता है। आज मुकेश अंबानी हो या बिल गेट्स हो, अगर उनके बाल टेंगल्ड हो जाए, दाढ़ी बढ़ जाए, चेहरे पे एकदम से झुर्रियां आ जाए, मैल जमा हो जाए, तो साधारणतः प्राय कोई भी व्यक्ति उन लोगों को डिक्लाइन कर देगा कि नहीं ये बिल गेट्स नहीं हो सकता। मतलब एक आदमी ये मानता है कि अगर ये व्यक्ति कुछ भी है तो इसके पास एक आकर्षक व्यक्तित्व का होना बेहद जरूरी है। पुराने टाइम पे वो आकर्षण बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा, नेचुरल चीजें थी, बनाया गया, नॉलेज थी, इस्तेमाल हुए। लेकिन इंडस्ट्रियल एज के बाद और लगभग पिछले 50 साल में भारत के विकास के दौरान, विकासशील देश होने के दौरान, बहुत सारी कंपनीज ने रेडीमेड सॉल्यूशंस को डिलीवर किया। रेडीमेड सॉल्यूशंस बोले हम तो हल्दी भी एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, नींबू एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, पपीता एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। ऐसे विभिन्न कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पहले से ही हमारी नेचर में मौजूद हैं। नेचर किसी चीज को नहीं देगी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो चीज एग्जिस्ट कर जाए, बस उसका स्वरूप बदलता रहा। लेकिन बीच के कुछ ग्रुप्स ने, जब केमिस्ट्री का उत्थान हुआ हम लोगों के वर्ल्ड में, तो हमारे यहाँ क्या है कि लोगों को लगता है कि हर कोई लूट रहा है, तो उनका एक सामान्यतः मानसिक विकास हो जाता है कि कोई एक व्यक्ति उसी चीज को 10 रुपए सस्ती दे रहा है तो वो मेरे फायदे का, मुझे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। वो 10 रुपए देखो छूट दे रहा है, उसका नीयत साफ है। ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता था। लोगों ने सिर्फ सस्ते के विकास को ही विकास मान लिया। व्यक्ति किसी भी चीज को खरीदता है, ये हमारा मूल स्वभाव है। कई लोग बोलते हैं ना, सर आज इस पे कैसे विश्वास करें, उस पे कैसे विश्वास करें, फलानी जगह कैसे विश्वास करें। विश्वास व्यक्ति का मूल है। मैं प्लेन में बैठता हूं तो मैं पायलट को चेक करने नहीं जाता कि उसने कितनी फ्लाइट पहले उड़ाई है, कितने बार नहीं उड़ाया है, क्रैश किया है कि नहीं किया है, नया बच्चा तो नहीं है। मैं बस में बैठता हूं तो मैं ड्राइवर से नहीं पूछता हूं कि साहब आपके पास लाइसेंस है या नहीं है।
मैं सामान्यतः प्राय रोड पे चलता हूं तो मैं बाकी गाड़ियों वालों से रोक के नहीं पूछता हूं कि आप जो हैं लाइसेंस लेके चल रहे नहीं चल रहे। विश्वास एक सामान्यतः स्वभाव है व्यक्ति का, लेकिन पिछले कुछ समय में लोगों ने सिर्फ उन्हीं को विश्वसनीय माना जिन्होंने कैटेगराइज पकड़ा गया। फेस वॉश यूज करते हैं, हाँ कितने का करते हैं, 100 का, जी मैं 90 में दे दूंगा, मैं 80 में दे दूंगा। तो हमें लगा कि यार ये जो फेस वॉश 90 या 80 में दे रहा है, ये वाकई में मेरा कोई चहेता है, मेरा वेल विशर है, मेरी भलाई चाहता है, और हम उन लोगों के प्रति डाइवर्ट हुए। ऐसी किसी चीज में वो खेल हुआ जिसको हम लोग आज की तारीख में दारुजनान प्लेटफॉर्म से सामान्य जन को जागरूक कर रहे हैं, जिस खेल का नाम है केमिकल्स का तांडव, जिसको हम बोल सकते हैं। वो हमारे घरों के अंदर हुआ। वो पॉइजनस चीजें जो लेबोरेटरी के अंदर भी साइंटिस्ट सोच समझ के सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लेके, मास्क लगा के, सूट डाल के, ग्लव्स पहन के इस्तेमाल करते हैं, वो केमिकल से बने हुए उत्पाद, बने हुए प्रोडक्ट्स हमारे घरों के अंदर नंगे हाथों से बच्चों से लेके बुजुर्ग तक और सामान्य जनजीवन में इस्तेमाल होने लग गए। इन केमिकल्स की बड़ी क्वांटिटीज घर में आने लग गई। पहले सिर्फ एक साबुन आता था तो हम लोगों का बचाव हो गया कि लोगों ने सिर्फ एक साबुन इस्तेमाल किया तो उससे बहुत कम मात्रा में जो था वो हम लोगों के बीच में पॉइजन जा रहा था। कई लोगों का एक सवाल होता है, मैं यहां पहले ही क्लियर कर देता हूं और आप लोगों को उसके बाद सेशन सुनने में ज्यादा मजा आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो लंबे समय से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी तो हमें साइड इफेक्ट्स नहीं दिखे। पॉइजन बहुत सी चीजों में होता है। इनफैक्ट आप जो एप्पल खाते हैं उसमें भी एक पॉइजनस इंग्रेडिएंट होता है। ऐसी बहुत सारी नेचुरल चीजें हैं जिनमें पॉइजनस इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी वेरी करती है। अब पॉइजन इज अ पॉइजन, अगर कम मात्रा में लिया जाएगा तो लंबे टाइम में मरेंगे, अगर ज्यादा मात्रा में लिया गया तो एकदम से मर जाएंगे, एकदम से रिजल्ट दिखेगा, लेकिन जहर अपना रिजल्ट छोड़ेगा नहीं। जैसे मैं सामान्यतः एग्जांपल आपको देता हूं, आपके कृषि में यूज होने वाले, एग्रीकल्चर में यूज होने वाले प्रोडक्ट, यूरिया फर्टिलाइजर्स वगैरह अगर डाले जाते हैं खेत के अंदर तो आपको थोड़ा थोड़ा पॉइजन हर दिन खाने को मिलता है, लेकिन आप बचे रहते हैं। लेकिन अगर उसी पॉइजन का 100 ml या 200 ml डोज आप सिंगल डे में ले लें तो कोई आपको बचा नहीं सकता। इसीलिए कुछ समय पहले तक जब घरों के अंदर सिर्फ एक साबुन था या कोई चीज थी या सिर्फ एक पेस्ट था तो हम लोगों का केमिकल एक्सपोजर लिमिटेड था, और उसके काउंटर पार्ट में हम लोगों को उससे बचाने के लिए साफ हवा थी, साफ पानी था, ऑर्गेनिक ज्यादातर फूड आ जाता था। उस समय तक बहुत ज्यादा चीजें रिमोट में करप्ट नहीं हो रही थी। जो हमारे फ्रूट्स थे वो पावरफुल थे, ग्लोबल वार्मिंग की मार नहीं झेल रहे थे, बदलते एटमॉस्फेयर की मार नहीं झेल रहे थे, सीजन्स हमारे बैलेंस थे, इतना सारी प्रोटेक्टिव लेयर थी और थोड़ा सा केमिकल एक्सपोजर था। लेकिन आज जब मैं और आप 2021 में बात कर रहे हैं तो ये समय ही नहीं है कि हम केवल उत्पाद की, प्रोडक्ट की और सेल्स की बात करें। यह समय है जब हम मानवता की बात करें, समाज की बात करें, अपनों के बचाने की बात करें। खरीदना बेचना आदिकाल से चला रहा है, चलता रहेगा, लेकिन 2021 डिफरेंट है। ये सदी, इसके चैलेंजेस डिफरेंट हैं। ऐसे चैलेंजेस मानवता ने इससे पहले नहीं देखे हैं, नहीं महसूस करे हैं। ये एक डिफरेंट स्तर के चैलेंजेस चले गए हैं। एक सेब का पहले पता लग जाता था क्योंकि उन्हें यह पता था कि खट्टा है कि मीठा है, कड़वा है, इन दम पे चुनाव हो जाता था। पिलपिला है कि नहीं है, इस दम पे चुनाव हो जाता था। आज एकदम चिकना सेब जो बिल्कुल पहले आंखें यह मानती थी खाने लायक है, जिसे हम आई कैंडी बोलते थे, वो आई कैंडी चीज ही पॉइजनस निकलती है। ये चैलेंज अलग है। ये समझ के अगर ये विषय नहीं समझा गया, इस पर लगातार बात नहीं की गई तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट कर देगा चीजों को, समाज को कॉम्प्लिकेट कर देगा, मेरी अगली जनरेशन को कॉम्प्लिकेट कर देगा। ये समझने का विषय है। प्रोडक्ट्स, उत्पाद, व्यापार, व्यापारी, ये सब रहेंगे, इनसे किसी को गुरेज नहीं, कभी खत्म ना हुए ना हो सकते हैं, लेकिन हमारा विषय इससे बढ़ा जाता है। इन केमिकल्स का आज की तारीख में 7 के 7 पोजीशन पे काम हुआ। बॉडी केयर, स्किन केयर, हेयर केयर। अब हम हर जगह हर चीज को ही केमिकली ट्रीट करने लग गए हैं। पहले अगर नहाने का साबुन था तो स्क्रबिंग के लिए लोग बेसन और हल्दी यूज कर लेते थे, आज स्क्रब भी केमिकल में ही है। उसके बाद टोनिंग के लिए लोग गुलाब जल यूज कर लेते थे, आज टोनर भी केमिकल है। उससे पहले आपको बालों को धोने के लिए लोग मुल्तानी मिट्टी यूज कर लेते थे, अगर हमाम के साबुन से नहाते थे, तो आज शैम्पू भी केमिकल है।
उससे पहले लोग घी लगा लेते थे या सरसों का तेल लगा लेते थे, आज मॉइस्चराइजर भी केमिकल है। आज हम लोगों ने हर जगह जो भी एक पोर्शन बच सकता था, मिल सकता था, हर उस पोर्शन के अंदर हमने केमिकल्स को एंटर कर दिया, जिसकी वजह से हमारा केमिकल एक्सपोजर बहुत बड़ा हो गया। यह विषय केवल दारुजनाइन का विषय नहीं है, यह केवल विषय मेरा और आपका नहीं है। हम तो नेटवर्क मार्केटिंग में इसका झंडा लेके चलने वाली प्रजाति हैं। शायद हम इस चीज पे गर्व कर सकते हैं कि इस विषय पे सबसे ज्यादा मास को एजुकेट करने वाले ग्रुप हम हैं। हम लोगों का जो सबसे बढ़िया एंगल है, सिर्फ एक चीज के लिए सबसे ज्यादा तारीफ हो सकती है, वो इसलिए नहीं हो सकती कि अकेले हमारे पास ही ऐसे उत्पाद हैं। नहीं, ये तारीफ गलत है। हमारी सबसे बड़ी तारीफ यह है कि दारुजनाइन का हर एक व्यक्ति समाज को, ग्रह को, खुद को, परिवार को, रिश्तेदारों को बचाने के लिए इस एजुकेशन को लोगों तक पहुंचा रहा है। आज की तारीख में समस्या केमिकल्स नहीं है, उनको तो बदला जा सकता है। समस्या ज्ञान की कमी है। समस्या यह चीज है कि कोई व्यक्ति इन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहता। समस्या यह है कि कोई इन व्यक्ति इनको समझ के समझाना नहीं चाहता। समस्या यह है कि अखबार में या न्यूज में जहां ये आर्टिकल आते हैं, वहां पब्लिक देखना सुनना नहीं चाहती, उन आर्टिकल्स को पढ़ के भी इग्नोर करती है। मैंने पहले आर्टिकल्स देने चालू किए थे, आज मैं देखता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने परिवार पे, अपनी टीम पे। आज कितने आर्टिकल जो मेरे से मिस हो जाते हैं, मेरी टीम से मिस नहीं होते। डेली कोई ना कोई टीम मेंबर मुझे किसी न्यूज़पेपर की कटिंग भेज देगा, कोई कहीं से अपलोड करता। आज मैं देखता हूं कि हमारी टीमें ज्यादा जागरूक हो गई हैं और उन खबरों को अब मिस नहीं होने देते। वो पब्लिक डोमेन में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हमारे व्हाट्सएप पे लगातार डाल रहे हैं। मतलब हमारी टीम को बहुत बड़ा श्रेय जाता है। आज दारुजनाइन पूर्णतः एक परिवार की तरह एक्ट करने लग गया है, जहां एक एक सिंगल व्यक्ति का योगदान है कि जो पहले न्यूज मिस हो रही थी, आज क्षेत्रीय न्यूज भी हमें मिल रही है। अमर उजाला कहीं यूपी में कुछ छापता तो उसका न्यूज भी हम लोगों के माध्यम से पब्लिश हो रहा। तो पब्लिक का ध्यान खींचा हमने। हमारे सेमिनार करने के बाद कम से कम लोग उन न्यूज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे, भले ही हमसे ना जुड़े हों। फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ने का विषय भी नहीं है। हम लोग इस विषय के लिए तो जीवित भी नहीं है कि खाली हमसे खरीदारी हो। वो तो जो ईश्वर चाहेगा, जो भला चाहेगा, वो हम करेंगे ही। लेकिन इस विषय पे हमने संपूर्णतः जागरूकता की तरफ लेके गए हैं और अब हम और ज्यादा लाइव सेशन करेंगे। हम एक बार सबको जागरूक तो कर ही देते हैं लगा के, बाकी तो रिजल्ट तो ईश्वर के हाथ है, देगा क्यों नहीं देगा। तो यह विषय इकलौता हम लोगों का नहीं है। यह विषय मैंने आज भी फेसबुक ग्रुप में पोस्ट किया। मलाइका अरोड़ा का रिजाइम पोस्ट किया, मैंने उनकी इम्यूनिटी ड्रिंक को पोस्ट किया, मैंने पीछे रकुलप्रीत सिंह के रिजाइम को पोस्ट किया था, आज मैंने यमी गौतम के रिजाइम को पोस्ट किया है। तो मैं जहां से भी देखता हूं तो पोस्ट करता हूं। और आप देखेंगे मैं ये इसलिए पोस्ट नहीं करता हूं कि मैं अपनी कोई बात कहना चाह रहा हूं। मैं ये पोस्ट करना चाह रहा हूं कि जितने भी जागरूक और पैसे वाले व्यक्ति हैं, उन तक या तो जागरूकता पहुंच रही है पैसे के दम पे या कहीं से भी, वो लोग केमिकल्स को डिच करते हैं, करना पसंद करते हैं। आज केमिकल्स युक्त प्रोडक्ट एक प्रकार से मानसिक और आर्थिक दोनों गरीबी को निश्चित करता है। जिस व्यक्ति के पास मानसिक और आर्थिक गरीबी, दोनों प्रकार का गरीबी एक साथ एग्जिस्ट करेगा, वही केवल केमिकल वाले प्रोडक्ट को अपने परिवार के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त या उचित मानेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आप कंकड़ मिली हुई दाल खाना पसंद करेंगे, तो जिसके पास चॉइस ही नहीं है, जो कंकड़ निकली हुई दाल को अफोर्ड नहीं कर सकता है, केवल वही गरीब व्यक्ति उस दाल को खाना पसंद करेगा। बाकी लोग कुछ ना कुछ हेल्दी खाना चाहेंगे। आज संडे मार्केट, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, लास्ट में बचे खुचे जो सेब बचते हैं, जब क्वालिटी छट जाती है, यह सब जगह होता है, ये हर जगह देखने को मिलेगा आपको। जब क्वालिटी छट जाती है तो लास्ट में जाके कुछ लोग होते हैं जो उनमें से बचे हुए को खरीद लाते हैं, जो कहीं प्राइस बैंड में है ही नहीं, और खुश होते हैं कि हम कम से कम सेब खा रहे हैं, पपीता खा रहे हैं, वो आधा गल चुका है, आधा खराब है, लेकिन लोवेस्ट क्वालिटी को वो छांटना पसंद करते हैं। उसी प्रकार से आज मानसिक और आर्थिक गरीबी की निशानी केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स है। क्यों? क्योंकि जितने भी बड़े लोगों के प्रोडक्ट हैं, जो भी आज मानसिक अमीर हैं, वैचारिक अमीर हैं, आर्थिक अमीर हैं, वो लोग हमारे थ्रू या हमारे बिना भी केमिकल मुक्त प्रोडक्ट्स की तरफ, केमिकल मुक्त उत्पादों की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। कामा आयुर्वेदा, फॉरेस्ट एसेंशियल्स,
आपका पाम एसेंशियल्स, आपका एवेडा बोटेनिकल्स, ये सभी वो बड़े बड़े नाम हैं जो लोग अपने प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जो सेलिब्रिटी यूज कर रहे हैं। मामाअर्थ ऐसे बहुत सारे ब्रांड है, अराता ऑर्गेनिक्स, ये सारे वो ब्रांड हैं जो केमिकल फ्री उत्पादों की एक कैटेगरी लेकर आए और आज बड़े से बड़ा अमीर और जागरूक व्यक्ति इन्हीं को इस्तेमाल कर रहा है। वो बड़ी मुश्किल से किसी भी केमिकल की तरफ जाएंगे, अदरवाइज वो कभी भी नहीं जाते हैं। वो जागरूक हो चुके हैं। सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री शैम्पू तो आप यकीन मानिएगा अमीर लोगों के कुत्तों के शैम्पू में भी वो लोग देखते हैं कि मेरे जानवर को इस प्रोडक्ट से नहाना है तो वो भी सल्फेट, पैराबेन फ्री, सिलोक्सेन फ्री होना चाहिए। ये अमीरों के कुत्तों के लिए मैंडेट है। बहुत से परिवार इसको अपने परिवार के लिए नहीं अपना पा रहे, लेकिन ये अमीरों के कुत्तों के लिए भी मैंडेट है। ये इतनी बड़ी चीज हो चुकी है आज की तारीख में। तो हर जगह, सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आज की तारीख में, पूरे विश्व में आप गूगल पे जाइए, इंफॉर्मेशन का युग है, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करिए तो हम में से हर एक व्यक्ति पाएगा कि आज एक सामान्य जनमानस को केमिकल के प्रति उजागर करना, उसका एजुकेट करना आज बहुत बड़ा धर्म का कार्य, और हम वही कर रहे हैं। जो केस स्टडी जिसके बाद हम सबसे ज्यादा जागे थे, वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हम लोगों ने देखा कि केमिकल्स के युक्त प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से, कॉस्मेटिक के से, यूएस का एक स्टडी है जो आप इस सेशन के बाद गूगल कर सकते हैं कि एवरेज 200 प्लस केमिकल, 232 या 265 केमिकल अलग अलग स्टडी बोलती हैं, कुछ 232, कुछ 265, बट इट्स वेरी क्लोज फिगर। 10% फिगर से कोई फर्क नहीं पड़ता। 200 प्लस केमिकल्स ही होते हैं। आप 232 भी केमिकल्स को अगर कंट्रोल करें तो 232 किस्म का केमिकल जब आपकी नेक्स्ट पीढ़ी के जन्म से पहले उनके खून में मिल जाएगा तो उसके बाद हम क्या कर पाएंगे, कैसे अगली जनरेशन को देख पाएंगे। एक व्यक्ति जीवन भर अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली पुश्त के लिए, अपने बच्चों के लिए जीने का दावा करता रहा और सस्ते केमिकल युक्त प्रोडक्ट खरीदता रहा और उन केमिकल युक्त प्रोडक्टों से उसको एक केमिकल युक्त औलाद मिलती है। यह जन्म केमिकल मुक्त या केमिकल युक्त औलाद का है। कॉस्मेटिक्स आप नहीं, ये आपका यूज होने वाला कॉस्मेटिक्स डिपेंड करेगा कि आप एक केमिकल मुक्त औलाद को जन्म देंगे या एक केमिकल युक्त औलाद को जन्म देंगे। और अगर आपकी औलाद केमिकल युक्त है तो वो स्वाभाविक ही, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है कि वो बीमारी मुक्त होगी या बीमारी युक्त होगी। सबसे पहले आपका निर्णय केवल एक चीज पे चलेगा। एक चीज को आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप केमिकल मुक्त कॉस्मेटिक लेंगे या केमिकल युक्त लेंगे। एक बार आपने मुक्त का फैसला लिया या युक्त का फैसला लिया तो केमिकल मुक्त मतलब केमिकल युक्त मुक्त बच्चा और बीमारी मुक्त बच्चा। लेकिन एक बार केमिकल युक्त का फैसला ले लिया तो केमिकल युक्त प्रोडक्ट, केमिकल युक्त बच्चा और बीमारी युक्त बच्चा। यह फैसला आपकी अगली पीढ़ी के लिए आपको अब लेना पड़ेगा। यह सिचुएशन ऐसी है यहां, और जो भी लोग इस विषय पे और गहन जानकारी चाहते हैं तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी सी एक महंगी किताब है, आप लोगों को और मदद करेगी। एक बुक है जिसका नाम है टॉक्सिन टॉक्स आउट। इस बुक को जरूर मंगाइए। ये आपके विश्वास को मेरे बोलने के बाद और सबल करेगी और मजबूत करेगी आपके इस प्रमोशन के अंदर। आप जान पाएंगे कि आज आप इस विश्व के सच्चे सिपाही हैं जो इस विश्व के लिए लड़ रहे हैं। आप इम्यूनिटी के लिए लड़ रहे हैं, आप लोगों के इस बायोलॉजिकल वेपन के लिए लड़ रहे हैं। आपको ज्ञान होगा कि आप एक अद्भुत सोल्जर हैं इस मिशन के अंदर। आप एक अद्भुत, जिसे बोलते हैं, योगदान करने वाले व्यक्ति हैं। तो टॉक्सिन टॉक्स आउट एक अच्छी बुक है, बड़ी महंगी है, इंडिया के बाहर से आती है, लेकिन आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो लोग करने में सक्षम है तो मंगवाएं और पढ़े जरूर। यह मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा। हम लोगों ने हर्ब्स एंड हिल्स जब रेंज बनाई तो बहुत सी कंपनीज ने केवल सल्फेट और पैराबेन फ्री पे ध्यान दिया, क्योंकि 99% कंपनी जो हैं वो कंपनीज प्रोडक्ट का निर्माण या R&D नहीं करती हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस भी नहीं करती हैं। वो केवल एक काम करती हैं कि वो कंपनीज सिर्फ किसी के प्रोडक्ट्स को कॉपी करती हैं। 99% कंपनीज के लोगों को अगर पूछा जाए कि सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री ये क्या है, तो उन्हें मालूम नहीं है क्या है। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि पैराबेन्स होते क्या हैं और रोके क्यों गए हैं।
वो क्या बोलते हैं, अरे दारुजनाइन आजकल बहुत अच्छा बिक रहा है, उन्होंने क्लेम कर रखा है तो हम भी कर ही देते हैं। एक ब्रांड को तो मैंने लिटरली ये देखा कि जिसने अपने फ्रंट पे लिखा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सल्फेट फ्री, और पीछे जो है जब आप पलटते हैं तो लेबल पे पहला इंग्रेडिएंट मिलता है SLS SLES। उस व्यक्ति को यह पता ही नहीं है कि फ्रंट में सल्फेट फ्री लिखा है, पीछे SLS को ही सल्फेट बोला जाता है, सोडियम लोरियल सल्फेट, सोडियम लोरियल ईथर सल्फेट। आपका सबसे बड़ा बेनिफिट लोगों का हर्ब्स एंड हिल्स में यह है कि हर्ब्स एंड हिल्स बहुत से सॉल्यूशंस देता है। वी आर नॉट गिविंग प्रोडक्ट्स, वी आर गिविंग सॉल्यूशंस, और वो सॉल्यूशंस हम देते हैं वो भी हम पूर्णतः नेचुरल प्रोडक्ट है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको बोलता है मैं कैसे मान लूं, तो उसे बोलिए मानना कुछ नहीं है, मानने से ही सारा दोष है। आप हमारे इंग्रेडिएंट्स उठाइए, पढ़ना स्टार्ट करिए, कौन सा इंग्रेडिएंट कैसे प्रोसेस हुआ है, कैसे बनता है, क्या रिजल्ट है। गूगल इंफॉर्मेशन का युग है, गूगल आपको इंफॉर्मेशन देगा। सही ब्लॉग, सही नॉलेज ग्रुप, सही बेस आप चुनेंगे NCBI जैसे, तो क्लिनिकल स्टडीज हैं, आप हम लोगों के चेक करिए क्या है। और 99% तो क्लिनिकल स्टडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों का मेजर एक्टिव्स जितने भी हैं 100% एक्टिव्स केवल और केवल प्लांट के बने हुए हैं। हमारे किसी भी एक्टिव के अंदर कोई भी सिंथेटिक मटेरियल नहीं मिलता है। मोस्टली 99.99% आर मेड अप ऑफ प्लांट्स ओनली, डायरेक्टली प्लांट्स, नॉट इवन प्लांट डेरिवेटिव, डायरेक्ट प्लांट। जैसे एलोवेरा है, रोज एक्सट्रैक्ट है। 90% तो जब आप अपने इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना चालू करेंगे तो आपका सीना चौड़ा हो जाएगा ये जान के कि यार हमारी कंपनी ने ज्यादातर तो बहुत अच्छी क्वालिटी के तेल यूज किए हुए हैं, और उस तेल में भी सबसे प्रीमियम ग्रेड ऑयल जो होता है। कुछ लोगों को वर्जिन पता है कि वर्जिन ऑयल्स होते हैं, वो रीप्रोसेस नहीं होते। कुछ लोगों को कोल्ड प्रेस्ड पता है, कुछ लोगों को हॉट प्रेस्ड पता है, लेकिन इन सब लोगों की जानकारी भी उतनी शून्य है। जिस क्वालिटी का हम ऑयल यूज करते हैं उनमें से ज्यादातर ने वो नाम सुना भी नहीं होगा। हम उस क्वालिटी का ऑयल यूज करते हैं। किसी पर्सनल मीटिंग में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये ग्रुप है और मैं दूसरों को ये नहीं बताना चाहता कि रिजल्ट्स किस चीज से आएंगे, लेकिन कभी किसी पर्सनल सेमिनार में मैं जरूर बताऊंगा कि ऑयल्स की वो वेराइटी क्या है, वो क्वालिटी क्या है जो हम यूज करते हैं, जिस कारण से इतना बढ़िया रिजल्ट आता है हम लोगों का। अब बात करते हैं, हम सॉल्यूशंस दे रहे हैं हेयर केयर के, फेशियल केयर्स के, अलग अलग केयर्स के, स्किन केयर्स के, हम उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट वाइज बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे एक प्रोडक्ट है हम लोगों का हेयर केयर, हम स्टार्ट करते हैं कि बालों को हम संभाल के कैसे रखें, बालों को चीज कैसे रखें। और मैं ज्यादातर साइंटिफिक शब्दों का ना यूज करके जनरल भाषा का ही यूज करना प्रेफर करता हूं, क्योंकि साइंटिफिक भाषा आपको इन्फ्लुएंस तो करती है लेकिन आपको रिजल्ट तक नहीं पहुंचा सकती। तो मेरे से ये उम्मीद मत करिएगा कि सेशन में मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक जाऊंगा। मैं आप लोगों को सामान्यतः शब्दों के साथ एड्रेस करना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरा विषय प्रभाव छोड़ना नहीं है, मेरा विषय बदलाव लाना है। प्रभाव छोड़ने से तो मेरा भला हो सकता है, लेकिन बदलाव से हम सारे समाज का भला कर सकते हैं और लोगों का भी भला कर पाएंगे। तो बदलाव और प्रभाव में बहुत अंतर है, और प्रभाव के लिए काम ना करके हमें बदलाव के लिए ही काम करना है। तो पहली चीज है, जैसे हेयर केयर के अंदर है, आज सबसे बड़ा पॉपुलर प्रोडक्ट जो है इस कैटेगरी के अंदर है शैम्पू। शैम्पू एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सामान्यतः हिंदुस्तान का हर घर इस्तेमाल करता है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के शैम्पू इस्तेमाल किए जाते हैं, माइल्ड, स्ट्रॉन्ग, शैम्पू विद कंडीशनर, शैम्पू विदाउट कंडीशनर, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, शैम्पू, कलर प्रोटेक्टेड शैम्पू। शैम्पू की अगर हम रेंज निकालेंगे तो लगभग तकरीबन 50 से 60 वैरायटी का हम लोगों को शैम्पू देखने को मिल जाता है। लेकिन हम लोगों का विषय शैम्पू का इस्तेमाल नहीं है, हम लोगों का विषय हमारी बालों की सेहत है। समझिएगा इस पॉइंट को, बड़ा पॉइंट है, हम इसको समझ नहीं पाते। हमारा नियम या हमारा इस्तेमाल या हमारा पैसा हम इसलिए नहीं खर्चते हैं कि हमें शैम्पू इस्तेमाल करना है, बल्कि हम शैम्पू भी इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे बाल सेहतमंद रहें। यह विषय मैंने इसलिए उठाया क्योंकि हर एक परिवार हिंदुस्तान का आज लगभग मेट्रो सिटीज का Tier 1 का Tier 2 का रिमोट के गांवों तक भी शैम्पू का यूजर जरूर है। यहां तक कि रिक्शा वाले भी शैम्पू के यूजर हैं, चाहे वो सैशे खरीद के यूज करें।
लेकिन ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि शैम्पू जितना अच्छा प्रोडक्ट है उससे भी ज्यादा ये खतरनाक प्रोडक्ट है। शैम्पू एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी ओवर यूसेज आपके पूरे हेयर हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। मोस्टली लोग ये बात जानते ही नहीं है। मोस्टली लोग शैम्पू को गुड में गिनते हैं क्योंकि उन्होंने शैम्पू के कुछ रिजल्ट देखे हैं। तो कुछ लोग तो डेली यूज करते हैं, कुछ दिन में 2 बार भी यूज कर लेते हैं। कुछ लोग फ्रीक्वेंट यूजर्स हैं क्योंकि वो मानते हैं कि जैसे ही शैम्पू लगाया बाल सिल्की सिल्की हो गए, लहराने लग गए। लेकिन वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये चीज क्या है। और शैम्पू के बारे में एक तथ्य को बेसिक लाइन पर रट लीजिए, शैम्पू इज मोर इविल देन मोर गुड। जिन लोगों को यह लगता है कि उन्होंने पैसे के दम पे शैम्पू को एक्सरसाइज कर लिया है, अब उनकी हेयर हेल्थ सुधरेगी, तो उल्टा नुकसान ज्यादा हो सकता है अगर आपको इस प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है। तो शैम्पू का जो बेसिक यूज है वो यूज किया जाता है फॉर क्लिंजिंग ऑफ हेयर्स। शैम्पू बालों को सिल्की करने के लिए या एंटी डैंड्रफ करने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। शैम्पू का जो बेसिक सिद्धांत है, जो बिल्कुल निचोड़ है, वो केवल एक चीज है। आप लोग मार्केटिंग से मत भटकिए, बार बार मार्केटिंग आएगी उससे मत भटकिए। मैं उसी को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। दारुल का एक और मकसद है कि हम लोग जितने भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें उनके इस्तेमाल के प्रति जागरूक रहें, अपने बजट के प्रति भी जागरूक रहें। शैम्पू का काम केवल और केवल क्लिंजिंग होता है। कौन सा क्लिंजिंग, और ये क्लिंजिंग कब करनी चाहिए? हमारे बालों को आपस में अगर चिपक गए, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं टैंगलिंग या चिपक जाना हिंदी में बोला जाता है, बाल एकदम चिपक जाएंगे और एक दूसरे के साथ बल खाने लगेंगे, घूमने लगेंगे। ऐसी किसी सिचुएशन में बालों तक न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाता है और बालों के नीचे स्कैल्प के ऊपर बैक्टीरिया की डेवलपमेंट होने लगती है, जो हमारे बालों को जड़ों से नुकसान पहुंचाता है, बालों को कमजोर करता है, थिनिंग करता है और हमारे बालों की हेल्थ को खराब करता है, जिसके कारण बीमारियां होती हैं, डैंड्रफ, बालों का झड़ना, आपके बालों की टेंगलमेंट हो जाना, 2 मुंहे हो जाना, रूखे हो जाना, ऐसी तमाम समस्याएं जो हैं ये लेकर आते हैं। बालों के टेंगल करने का मेजर रीजन होता है आयनाइजेशन। बालों के अंदर जब चार्ज आ जाएगा, आयन्स आ जाएंगे, ये साइंटिफिक भाषा है इसलिए मैं इससे बचूंगा, तो बाल एक दूसरे के साथ टेंगल करेंगे। ज्यादातर ये कब होता है? जब आपके बालों में लगातार एक हैबिट होती है कि ये तेल को सिक्रेट करते रहते हैं, तेल को छोड़ते रहते हैं। हमारे शरीर से चेहरे पे और बालों से तेल निकलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हमारा शरीर फॉलो करता है, जिसके थ्रू टॉक्सिन डिस्चार्ज भी होता है हमारी बॉडी का। ऐसी किसी सिचुएशन में तेल जो होता है वो किसी भी डर्ट एंड डस्ट पार्टिकल को चिपका लेगा, तो वो सिर्फ सीधे सीधे साफ पानी से नहीं निकल सकता। आप अगर पानी से धोना चाहेंगे उन इंप्योरिटीज को जो ऑलरेडी ऑयल में मिक्स्ड है, ऑयल में मिक्स्ड डर्ट को या ऑयल में मिक्स्ड आप मिट्टी को या और किसी पोल्यूटेंट को निकाल नहीं सकते। ऐसी किसी सिचुएशन में हमें मदद लेनी पड़ती है शैम्पू की, कि थोड़ा सा शैम्पू यूज किया तो वो जो है वो ऑयल को कर देता है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होता है उसको बोलते हैं सर्फेक्टेंट, सर्फेकेसी, नेचुरल एंड अननेचुरल। नेचुरल सर्फेक्टेंट्स हैं या कुछ भी हैं तो उसका काम क्या है कि वो पॉइंटेड होते हैं तीर की तरह। एक एज जाता है जो ऑयल में मिक्स होता है और जो राउंड शेप होती है वो पानी में रह जाती है, तो वो खींच के पानी से निकाल पाता है, उसको रिमूव कर देता है। यूजुअली शैम्पू की डेली यूज उन लोगों को जरूरत पड़ती है जो ओपन एयर में या ओपन एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, जहां मिट्टी बहुत है, पोल्यूशन बहुत है, आपका लगातार आपका बालों का एक्सपोजर किसी ऐसी चीज से है। और ये पता कब लगेगा? जब बालों को शैम्पू से धोना है, आपके बाल एक दूसरे के साथ टेंगल होके खुद ये बता देते हैं कि अब हमारे को जरूरत है, आप हमको शैम्पू करिए, हम एक दूसरे के साथ चिपकने लग गए, हमारे को जुदा करिए। ये खुद बता देंगे कि हम दिल के माधुरी दीक्षित और आमिर खान बन गए हैं, आप अनुपम खेर बन गए, हमें सेपरेट करिए वरना कल को दुखी हो जाओगे। तो ये इनका खुद का है। खुद का जब इनका प्रेम भाव पैदा हो जाए तो आप इनको अलग अलग कर सकते हो।
शैम्पू ऐसी किसी सिचुएशन में इनको आयनाइज करता है और बाल एक दूसरे के ऊपर चलने चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप कहते हो रेशमी हो गए हैं। हमने कहा था और फिजिक्स में सुना होगा, जो सेम चार्ज है वो रिपेल करता है, ऑपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करता है। शैम्पू करने से बालों के अंदर सेम चार्ज आ जाता है, हर बाल पे एक दूसरे पे सेम चार्ज है, तो वो एक दूसरे बाल को रिपेल करते हैं। इसकी वजह से वो बाल हिलने लग जाते हैं, रेशमी लगते हैं, मुलायम लगते हैं, लहरदार लगते हैं। लेकिन शैम्पू जहां ऑयल बेस्ड इंप्योरिटीज निकालने के लिए बना हुआ है, वहीं पे शैम्पू का बेसिक जो काम है वो ऑयल रिमूवल है। हमारे बालों को बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल चाहिए होता है और ऑयल रिमूवल कर देता है शैम्पू। तो अगर आपके में डर्ट वाला ऑयल बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपके नेचुरल ऑयल को, जो बालों को रेशमी, चमकदार, मुलायम और मजबूत बना के रखता है, उस तेल को भी आपका शैम्पू निचोड़ लेगा। जो आपकी स्कैल्प को रूखा होने से बचा रहा है, उस तेल को भी निकाल के पानी में बहा देगा और धीरे 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 शैम्पू के यूज से आप देखेंगे कि आपके बाल रूखे होते चले गए, आपकी स्कैल्प डैंड्रफ आता चला गया, खुश्की आ गई, आपके बालों का जो जीवन है मृत की तरह नजर आएंगे। हर 2-3 घंटे में सूख के एकदम सूखे पेड़ की तरह हो जाएंगे, सूखी घासों की तरह हो जाएंगे। यह सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है जो शैम्पू कोज करता है। और इसलिए ज्यादातर लोग जिनके बालों के झड़ने के इश्यू हो, ये हो, अगर वो शैम्पू यूज करना बंद कर देते हैं तो उनमें से बहुतों के सामान्यतः इश्यू सॉर्ट आउट होने लगते हैं। तो शैम्पू एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें खुद भी समझना और दूसरों को भी समझाना है कि ज्यादा यूज ना करें। कुछ लोगों को शैम्पू का साइड इफेक्ट जल्दी दिखता है, कुछ लोगों को नहीं दिखता है। यह कारण क्या है? कुछ बाल अलग अलग होते हैं, कुछ के ड्राई होते हैं, कुछ के ड्राई प्लस ऑयली हैं, कुछ के हेयर कंप्लीटली ऑयली होते हैं। तो जिन लोगों के हेयर बहुत ऑयली हैं, उनके बाल शैम्पू के साइड इफेक्ट को बहुत लंबे टाइम तक संभाल सकते हैं, लेकिन जिसके बाल ड्राई हैं उसको शैम्पू का साइड इफेक्ट, ओवर यूज का साइड इफेक्ट बहुत जल्दी दिखेगा। यह फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन है शैम्पू का। तो शैम्पू के इस्तेमाल को कंट्रोल किया जाना चाहिए अगर आपको बालों की सेहत, स्वस्थ बाल चाहिए हैं, सेहतमंद बाल चाहिए हैं। तो सेकेंडरी, अब इसमें बहुत से लोग अलग अलग प्रकार के सर्फेक्टेंट यूज करते हैं, अनायनिक यूज करते हैं, कटायनिक यूज करते हैं, कुछ न्यूट्रल यूज करते हैं। अनायनिक और कटायनिक सर्फेक्टेंट जो सोडियम लोरियल ईथर सल्फेट है या SLS है, ये आपके अनायनिक सर्फेक्टेंट है। अनायनिक सर्फेक्टेंट इतने खतरनाक होते हैं कि जितनी मात्रा में आप अपना शैम्पू लगाते हैं, इतनी मात्रा में एक अनायनिक सर्फेक्टेंट 3 से 4 कपड़ों में से ऑयल रिमूव कर सकता है। यानी कि 3-4 कपड़ों की ऑयल बेस्ड इंप्योरिटी जितना आप इस्तेमाल करते हैं अपने बालों पे, तो इसलिए तेल बहुत ज्यादा निकल जाता है, बाल तेजी से कमजोर होते हैं। तो वो शैम्पू हमारा हो या किसी का हो, तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए। ऑल्दो हम अपने शैम्पू के अंदर माइल्ड सर्फेक्टेंट, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट यूज करते हैं। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट का मतलब है बहुत ही माइल्ड सर्फेक्टेंट जिसका जो रिमूवल फंक्शन है वो ऑप्टिमम रहेगा। वो एक जरूरत जितना तेल निकालेगा, उससे ज्यादा तेल नहीं निकालेगा। तो बहुत से लोग जो हर्ब्स एंड हिल्स का शैम्पू यूज करेंगे, आप उन्हें प्रायर बता सकते हैं, वो आपसे बात बोलेंगे कि यार तुम्हारे प्रोडक्ट में झाग कम आता है। हमारे प्रोडक्ट में झाग कम आता नहीं है, हम उतना सर्फेक्टेंट ही नहीं डालते, उतना झाग आदमी की जरूरत है ही नहीं। शैम्पू से बालों का तेल रिमूव करना है, भैंस नहीं नहलानी है जो हम झाग ही झाग कर दें। उस आदमी से पूछे कि उतने झाग का फायदा क्या है। उतने झाग का कोई फायदा नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान है। जब बाल खो देगा फिर उसको समझ आती है इन चीजों की। तो ज्यादा झाग वाला शैम्पू बालों को ज्यादा जल्दी साफ करेगा। मतलब ज्यादा जल्दी से मेरा मतलब बालों में से डर्ट भी जल्दी साफ करेगा और जल्दी से चेहरे से भी साफ कर देगा, चेहरे पे से भी बाल जल्दी उतर जाएंगे। तो वो दो मुंही तलवार बन जाती है और दोनों तरफ मार करती है उसके बाद।
तो जिसको ज्यादा झाग चाहिए, मतलब उसे अपने बाल ज्यादा नहीं चाहिए, उसे बाल कम चाहिए, झाग ज्यादा चाहिए, सामान्यतः बुद्धि का हेर फेर है। और ये कोई भी फैक्चुअल कहीं पे भी पढ़ सकता है। जिसको झाग ज्यादा चाहिए उसे बाल ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। और जिन लोगों को लगता है कि हमारा प्रोडक्ट में झाग नहीं है, तो एक बार आप रिमूव करिए, वो आपका तेल और डर्ट रिमूव करेगा। दूसरी बार भी आपका अगर तेल बचा हुआ तो रिमूव कर देगा। तीसरी बार हमारे वाला शैम्पू भी झाग ही झाग भर देगा। वो कहेगा बेटा अब आप भी मेरे को ओवर यूज की कैटेगरी में लेके आए हो, तो अब आप काम करना चालू कर दो, फटाफट बालों से हाथ धो बैठो। तो आप बालों को नहीं धोएंगे ज्यादा झाग से, आप बालों से हाथ धो बैठेंगे। तो ये एक सिचुएशन है। तो हमारा भी शैम्पू हो, किसी का भी शैम्पू हो, वो कम से कम यूज करिएगा। जब तक बाल टेंगलिंग ना पकड़े या बहुत ज्यादा आपको ऑयल ना दिखे, तो तब तक आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए, जो आप डेली धूल मिट्टी में नहीं जाते हैं तो आपको जरूरत नहीं है। हमारे शैम्पू में दूसरा जो चीज बालों को मजबूत करती है, उन चीजों को हमने शैम्पू के अंदर उन हर्ब्स को डाला है जो बालों को स्ट्रेंथन करते हैं, और उनके ऑयल्स भी डाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपने शैम्पू में भी काफी ऑयल्स का यूज किया है, जिसमें जो आप लोगों का बादाम का तेल भी है, जतामासी है, आपका ब्राह्मी है, आपकी ऐसी बड़ी सारी हर्ब्स हैं, हिना है, आंवला है, इन सबको हमने यूज किया है। क्योंकि जैसे आंवला है उसका एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, विटामिन सी है तो बैक्टीरिया को जन्म नहीं लेने देता। ऐसी कई सारी अच्छी चीजें हमने अपने शैम्पू के अंदर डाली हैं, जिसकी वजह से जब कोई व्यक्ति बाल धोता है तो बाद में वो हल्का सा रूखेपन की शिकायत करता है। क्योंकि हमारे बालों में सर्फेक्टेंट ना होने के कारण बाल एक दूसरे पे फिसलते नहीं है, बल्कि वो टेंगलमेंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो अल्कलाइन है नेचर में। और जो चीज भी अल्कलाइन होगी नेचर के अंदर, वो फिर बालों को उस प्रकार से रेशमी नहीं बनाती है। दिस इज द रियल साइंस बिहाइंड दैट प्रोडक्ट। तो हल्का सा रूखापन आएगा, क्योंकि हमारा शैम्पू एक बात बताना चाहता है आपको यूज करने के बाद कि आपने जितनी भी चीजें यूज करी हैं बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छी थी, सफाई भी अच्छी थी, पर अब तेल लगा लो, क्योंकि तेल लॉस हुआ है। अवर प्रोडक्ट टेल्स यू कि यस ऑयल लॉस हुआ है, तो इसको ऑयल को दोबारा रिप्लेनिश करो। वो पहली चीज है। सेकेंडरी जो प्रोडक्ट है जो हम इस कैटेगरी में उतारते हैं, जो सबसे मोस्ट यूजफुल बट मोस्ट अवॉइडेड प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है कंडीशनर। जितने भी घर शैम्पू यूज करते होंगे, उन घरों में से केवल 5% घरों में हेयर कंडीशनर मिलेगा। और यही दुर्भाग्य है कि जो लोग अपने बालों को स्वस्थ, चमकदार, रेशमी, मुलायम चाहते हैं, उन लोगों को कंडीशनर की जानकारी ही नहीं है। वो कंडीशनर का कभी हिंदी शब्दार्थ भी नहीं निकालते क्या है। बालों को जीवन देने वाला, कंडीशनिंग करने वाला। आपके बाल जब प्राय खराब हो जाएं, आपके बाल यूजुअली लाइफलेस हो जाए, जब प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, तो आपको अपने बालों को शैम्पू से बचाना है और कंडीशनर लगाना है। जिस किसी व्यक्ति के बाल और स्कैल्प खराब हो गई हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति कंडीशनर को इस्तेमाल करके देखे। जब आप नहाएं, बाल गीले कर लें, तो उसके बाद उस पर कंडीशनर लगा दीजिए। स्कैल्प पे भी लगाइए, आराम से, गीले बालों में जल्दी से, तेजी से ट्रैवल कर जाएगा, क्योंकि ऑयल का मिक्स होता है, प्योर शेयर ऑयल का मिक्स होता है। और हम तो बहुत प्रभावी इसमें तेल इस्तेमाल करते हैं, एक दो का मैं जिक्र भी करूंगा। तो ऐसे किसी कंडीशनर को आप अपने बालों के अंदर लगाएंगे तो बाल जो हैं आपके एकदम से देखेंगे कि स्कैल्प की हालत सुधरने लग गई, बालों की लाइफ लौट के आने लग गई है, बाल अब लगातार मुलायम रहते हैं। आप जिसे बोलते हैं यू विल लव योर हेयर्स, वो आपके साथ होने लग जाएगा कि आप अपने बालों को सच में प्यार करने लग जाएंगे। और कंडीशनर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बाल रूखे हैं तो डेली, अगर आपके बाल मिक्स्ड वैरायटी के हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन, और ऑयली बाल हैं तो भी हफ्ते में 2 बार आप कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े इजीली, और आपको उसके बेहतर नतीजे प्राप्त होंगे। बालों को गीला करके लगा के छोड़ दीजिए, 5, 7, 10 मिनट दीजिए बालों को, ताकि उसके तेल को एब्जॉर्ब करें। और कंडीशनर एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप अपने यूजर को अपनी दी हुई माउथ रिकमेंडेशन, क्योंकि नेटवर्कर के पास एक ही एसेट है, उसका किया हुआ माउथ रिकमेंडेशन। अगर उसकी माउथ रिकमेंडेशन के रिजल्ट आते हैं तो नेटवर्कर बड़े बिजनेसमैन की तरह पीक पे होगा, और उसका एडवर्स रिजल्ट आ रहा है तो बहुत जल्दी पाताल में होगा।
किस ग्रुप के साथ काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा, फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी जबान को किस तरफ मोड़ा है, अच्छे का साथ दिया है कि बुरे का साथ दिया है, यह निर्धारित करेगा कि वो व्यक्ति, उसका बिजनेस कहां जाने वाला है। कंडीशनर एक ऐसा उत्पाद है कि अगर आप किसी को दे के आ जाएं तो पहले वॉश में रिजल्ट बताएगा। अगर आप किसी को थोड़ा भी दिया है कि कल हमारा कंडीशनर लगा के बाल देखियो, शैम्पू ही मत करिए, सिर्फ हमारा कंडीशनर लगाना, तो उसके बाद भी अगर आप पहली बार में जाएंगे तो बंदा एक वॉश में इंप्रेस होगा। और मैं एक चीज गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं कि जो क्वालिटी ऑफ कंडीशनर हर्ब्स एंड हिल्स में है, वो क्वालिटी ऑफ कंडीशनर इस टाइम हिंदुस्तान में अवेलेबल किसी भी दूसरे ब्रांड के अंदर नहीं है। अगर आप लिस्ट बना सकते हैं 100 आदमियों की, 200 आदमियों की, 500 आदमियों की, 1000 आदमियों की, 10,000 आदमियों की, तो 10,000 आदमियों को सेटिस्फाई करना और रिपीट ऑर्डर निकालना वो हर्ब्स एंड हिल्स के कंडीशनर की जिम्मेदारी है। अगर एक घर में महीने का 200 रुपए का कंडीशनर जाएगा और आपके पास 1000 आदमी है, तो आपकी 2 लाख सेल की कंफर्मेशन की गारंटी आपका हर्ब्स एंड हिल्स का कंडीशनर है। वो खुद चल के किसी के घर नहीं जा सकता, लेकिन एक बार किसी के घर जाके ढक्कन खोल के वो किसी के बालों तक पहुंच गया तो फिर वो जिंदगी भर आपको उस घर से पैसा आपके घर पे जरूर लेके आ सकता है। लेकिन अगर ऐसे किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन आपकी टीम में नहीं होगा, सेल्फ यूज नहीं होगा, सेल्फ प्रमोशन नहीं होगा, तो ये घर बैठाए बैठाए या हमारे स्टोर के अंदर से निकाल के आपको पेमेंट नहीं करा सकता, आपको पैसा बनाने में मदद नहीं कर सकता है। ये अपने उपभोक्ता को भी मदद करेगा, अपने यूजर को, अपने कंज्यूमर को भी मदद करेगा, और ये आपको पैसा बनाने में मदद करेगा, उसके बालों की सेहत सुधारने में मदद करेगा। एक ऐसा उत्पाद जो सबके लिए विन विन कंडीशन पैदा करता है। आपका फायदा, उपभोक्ता का फायदा, सभी का फायदा, इस ग्रह का फायदा, बालों की हेल्थ, लोगों को अपने बालों से लगाव, अगर आप उनको उनके बाल दे सके, अच्छे सुंदर बाल दे सके, हेल्दी बाल सके, तो लोग आपको देवता भी मान लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको उठ के प्रयास करना पड़ेगा, फोन पे उनको एजुकेट करना पड़ेगा। और अगर एक बार के लिए भी आप उन लोगों को इस्तेमाल करने के लिए भी दे दें तो नो डाउट दोस पीपल विल अप्रिशिएट यू। 100 में से 90 ऑर्डर आपके, मैं गारंटी बोल सकता हूं, सिंगल यूज पे कंफर्म है। लेकिन ये 100 लोगों को आप दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, पहुंचा पाएंगे, नहीं पहुंचा पाएंगे। हम लोग आपको एजुकेशन दे सकते हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि उठ के आप 100 लोगों तक, 200 लोगों तक जाइए। व्यापार आपका अपना है, एफर्ट आपका अपना होगा, मेहनत आपकी अपनी होगी। थर्ड थिंग आती है जो हम लोगों ने बड़ी लाजवाब पैदा करी थी, वो है हर्ब्स एंड हिल्स का हेयर टॉनिक, जिसको बनाने में हमें टाइम भी लगा। एक्वस सॉल्यूशन बनाया। बहुत से लोग रात को बालों को कंडीशन करने के लिए ऑयलिंग नहीं कर पाते थे, आंवला, जटामासी वगैरह के तेल को अवॉइड करते हैं क्योंकि उनका बिस्तर खराब हो जाता है। ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर हम लोगों ने एक नायाब सॉल्यूशन पैदा किया जिसको हम बोलते हैं हर्ब्स एंड हिल्स का हेयर टॉनिक। और आज का ये सेशन आपका बिजनेस करोड़ों गुना बढ़ा सकता है, आपका मुंह मांगा पैसा भी कमा सकते हैं और दुनिया के आशीर्वाद के साथ कमा सकते हैं और दुनिया को, समाज को कुछ देते हुए कमा पाएंगे। हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया हेयर टॉनिक। आज की तारीख में मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के हर दूसरे घर में, ड्यू टू ओवर यूज ऑफ शैम्पू एंड मैनी इंपैक्ट्स, आज हर दूसरे घर के अंदर डैंड्रफ किसी ना किसी को कंफर्म है। डैंड्रफ की समस्या से हर कोई कहीं ना कहीं पर जूझ ही रहा है। मतलब मोस्ट कॉमनली जो है ही डैंड्रफ, ऐसा होगा ही नहीं शायद कि ना हो। ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर हर्ब्स एंड हिल्स का हेयर टॉनिक जो है वो जबरदस्त काम करता है, मल्टीपल बेनिफिट देता है। अगर आप किसी को एक दिन के लिए लगाने के लिए दे देंगे, आप बोल दीजिए किसी भी व्यक्ति को कि वो यूज कर ले, तो सिर्फ 2 वॉश में ही उसको रिजल्ट आ जाएगा। वो पहले दिन अप्लाई करेगा, रात को 10-15 मिनट उसकी स्कैल्प पे मसाज करेगा और उसके बाद छोड़ देगा, तो ना तो उसके चद्दर खराब होगी, ना तकिया खराब होगा, बस उसे सूख जाने दीजिए। और 2 दिन में वो व्यक्ति आपके पास थैंक यू का फोन करेगा कि उसका डैंड्रफ खत्म हो रहा है। डैंड्रफ खत्म पूरे तरीके से होने के लिए यूजुअली 2 से 2.5 साल लग जाते हैं। अगर नया बैक्टीरिया, नया चीज नहीं डेवलप होगी तो उसके मरने में ही लास्ट ट्रेन तक 2-2.5 साल लग जाते हैं। अगर लगातार वो यूज करता रहे तो नो डाउट उसको छुटकारा परमानेंट भी मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म छुटकारा मिलेगा अगर आप हेयर टॉनिक उसको लगाने के लिए दे दें। तो हेयर टॉनिक की कीमत उसके बालों के आगे बहुत कम है।
मतलब महीने में भी अगर उसका 150-200 रुपए से अगर डैंड्रफ मिट जाता है और डैंड्रफ की वजह से झड़ने वाले बाल रुक जाते हैं और उसकी बालनेस रुक जाती है, तो मुझे लगता है जिस व्यक्ति ने अपने बाल खो दिए, एक बार उस व्यक्ति से पूछिए कि अगर आपको कोई बोल देगी आज 200 की बजाय 500 रुपए हर महीना लगेगा लेकिन बाल आ जाएंगे और बने रहेंगे, तो क्या आप जीवन भर 500 रुपए लगाने को तैयार है? तो वो व्यक्ति कहेगा हाँ मैं लगाने को तैयार हूं। तो अगर 150-200 रुपए में बालों का झड़ना रुक सकता है, डैंड्रफ खत्म हो सकता है, बालों की लाइफ सुधर सकती है, तो आई थिंक इट्स अ मस्ट यूज प्रोडक्ट। और कोई भी यूज करेगा तो हेयर फॉल से लेके सारे उस प्रकार के रिजल्ट आएंगे। और कंडीशनर में तो हमने एक ऐसा प्रोडक्ट सो पैल्मेटो बेरी आती है जिसका हमने एक्सट्रैक्ट यूज किया है। जिन लोगों को मेल बाल्ड पैटर्न लॉस होता है, हेयर लॉस होता है, उनके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है डीएचटी, डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन को मैनेज करने के लिए अगर कोई भी नेचुरल चीज आती है तो सा पैल्मेटो आता है और वो हमने कंडीशनर में अपने में यूज किया हुआ है। ये एक स्पेशल पॉइंट है जो मैं बताना भूल गया था। तो मेल पैटर्न बैलेंस के ऊपर भी हमारे कंडीशनर का रेगुलर यूज इफेक्टिव आएगा। कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं जैसे बालों की स्मूथनेस लाइव कंडीशनर का 1 दिन में आ जाएगा, डैंड्रफ का हेयर टोनिंग में रिजल्ट 2 दिन में आ जाएगा, लेकिन इनके रिजल्ट जो बाकी रिजल्ट होते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं। 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, लेकिन यूज होता रहेगा प्रोडक्ट, रिजल्ट जरूर आता। मुझे नहीं लगता कि हर्ब्स एंड हिल्स की रेंज किसी ने यूज की हो तो महीने से ज्यादा किसी को लगा होगा कि उसको रिजल्ट ना आया हो। ये एटलीस्ट मैं कम से कम मानने को तैयार नहीं, उससे पहले रिजल्ट आ जाते हैं जिस भी डिफाइंड स्पेक्ट्रम में वो व्यक्ति देख रहा हो। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है हम लोगों का डीफॉल हेयर ऑयल, बालों में लगाने का तेल, डीफॉल तेल। डीफॉल हेयर ऑयल का सबसे बड़ा यूटिलिटी फैक्टर यह है कि वो 100% मेडिकेटेड ऑयल है और बिना किसी बेस मटेरियल के लिए बनाया गया है। उसके आप इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे तो बेस्ट हर्ब्स का ऑयल निकाल के बनाया गया है। वो प्रोडक्ट हमारे यहां प्रोक्योरमेंट में लगभग 18 दिन लेता है बनने के लिए, लगभग 18 दिन उसकी प्रोक्योरमेंट चलती है। जिस तरीके से हम उसको अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं, सभी हर्ब्स को बॉईल करके बड़े अलग तरीके से वो तेल निकाला जाता है। और शायद बालों की ऐसी कोई समस्या है जिसको वो तेल सॉर्ट आउट ना कर सकता हो रेगुलर एप्लीकेशन से। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप सुबह लगा के छोड़ सकते हैं और 2 घंटे बाद भी बाल वॉश कर सकते हैं। और ऐसे में हल्का सा तेल निकालना हो तो हमारा जो हर्ब्स एंड हिल्स का शैम्पू है उसकी 1 या 2 बूंद केवल उतना ही वॉश करिए जितने में मेजरली वो निकल जाए, सारा नहीं निकालना है। इस बात को समझ के चलिएगा। तो आप डीफॉल जो है हेयर फॉल के लिए दे सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप अपना हेयर प्रोडक्ट्स के लिए, हेयर हेल्थ के लिए फुल रिजाइम दे सकते हैं। और आप में से जितने भी लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि उनके बाल हेल्दी हैं या नहीं है, बहुतों को लगता है कि उनके बाल हेल्दी हैं, एक बार इस पूरी किट का यूज करके देखें। कंडीशनर यूज करें और हेयर ऑयल यूज करें। अगर नहीं भी हेयर टोनिक यूज करना, कोई इशू नहीं है, डैंड्रफ नहीं है, बाल नहीं झड़ रहे, तो ना भी यूज करें, लेकिन बाकी यूज करके देखेंगे तो यू विल फाइंड सिग्निफिकेंट डिफरेंस। आपको खुद पता लगेगा कि यार आज तक मैं जिस चीज बालों को सेहतमंद समझता था, अब पता लग रहा है एग्जैक्टली बालों की सेहत होती क्या है। और उसका रिजल्ट एक बोतल खत्म होने से पहले ही मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है, अब हम बात करेंगे, टाइम में एक बार देख लेता हूं टाइम कितना बचा हुआ, जस्ट अ सेकेंड। चलो दूसरी हम बात करते हैं फेशियल रिजाइम पे जो हम लोगों ने किया है। फेशियल रिजाइम जिसकी हम बात करेंगे उसमें आते हैं हम लोगों के फेस वॉश जो हम लोगों ने दिया है, एंटी एजिंग क्रीम, अंडर आई क्रीम, ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर दी हैं। जैसे अभी जो हम लोगों का है 3 प्रकार का फेस वॉश है जो हम कर रहे हैं, जिसमें मैं बात करूंगा, अगर मैं चारकोल फेस वॉश बोल दूं तो मेरे ख्याल से और कुछ मुझे शायद अपनी टीम को बात करने की जरूरत है ही नहीं। तो हाँ, थैंक यू अमान।
तो जिस चीज को हम बात कर रहे थे, चारकोल फेस वॉश एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल से अब तो दारुजनान एसोसिएट की रग रग में बस चुका है। और मुझे कई बार लगता है कि हमारे जो बिजनेस करने के पैटर्न है, खैर आज मैं बात करूंगा उस चीज के ऊपर अगर वो करना है तो। विकास मौर्य जी, अगर आपका एक बार और कमेंट आया तो सर आप ग्रुप के बाहर ही हो जाएंगे। आई एम सॉरी टू से दिस बट यू आर डिस्टर्बिंग एवरीवन एल्स। और थोड़ा सा हमारा कल्चर है, अगर आप अगली बार आपका एक भी कमेंट आए इस प्रकार का तो आप ग्रुप के बाहर आए। और रतन, अगर आप देख रहे हो तो भले ही 2 मिनट ऑफलाइन जाके अगर एक और कमेंट आए तो इनको ग्रुप के बाहर कर दीजिएगा, सह सम्मान करिएगा। तो हम लोगों ने जो प्रोडक्ट किए चारकोल फेस वॉश वगैरह, जितने भी लोगों को अब अलग अलग प्रॉब्लम्स है बिजनेस के लिए, मैंने जैसे कहा था मैं बात करूंगा, आज फेशियल डिजाइन लूंगा, बॉडी लोशंस वगैरह की बात कल या परसों में मैं दोबारा लाइव आके फिर करूंगा। इस महीने हम बात करेंगे सिटीजन सीज की, विश क्लीन की, एनर्जी 9 की, तो सेशन करेंगे। रतन कुमार साहू ब्लॉग, थैंक यू सो मच रतन, थैंक्स अ लॉट। तो फेस वॉशेस पे हम बात कर रहे थे, हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है, विकास मौर्य भी ब्लॉग न्यू है रतन, एक ऐसा बिजनेस है जिसको कि आप कितना भी बढ़ा सके, स्किन का बिजनेस। देखिए फेस पे जब आप किसी के भी देखेंगे तो पहला ध्यान हमारा कहां जाता है, किसी भी व्यक्ति के फेस पे जाता है। जब फेस पे जाएगा तो हम लोगों ने 3-4 प्रोडक्ट्स को बनाया है जो अलग अलग रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे जो दिल्ली शहर में है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के कंट्रोल में आते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें आते हैं कॉन्टैक्ट के अंदर, तो आपका इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है स्किन। दिल्ली शहर के अंदर, आपका मुंबई शहर के अंदर, धूल भरे इलाके में जहाँ पे बहुत ज़्यादा राख उड़ता है या धुआं उड़ता है, ऐसी किसी सिचुएशन के लिए जो हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है जिसका इमीडिएट 5 मिनट का रिजल्ट आता है, वो है चारकोल फेस वॉश। चारकोल फेस वॉश अगर आप किसी भी व्यक्ति को देंगे तो चारकोल का जो होता है उसका काम क्या होता है कि वो बेसिकली कोई भी डर्ट हो, अगर इस सरफेस पे डर्ट है तो उसको सक करता है, उसको एब्जॉर्ब करके बाहर खींच के ले आता है। तो डीप क्लिंजिंग के लिए, जहां स्किन के अंदर से हमारे को लेयर्स है, स्किन की कई लेयर्स होती हैं, जहां स्किन की अंदरूनी लेयर से हमें टॉक्सिन साफ करना पड़ता हो, वहां पे हमारे चारकोल फेस वॉश का अल्टीमेट रिजल्ट आता है। दुनिया चारकोल फेस वॉश बनाती है, लेकिन हमारे जैसा चारकोल फेस वॉश कोई और क्यों नहीं बन पाया? प्री जी, ये सारे सवाल जो हैं, चारकोल फेस वॉश हमारा इंडिया का मोस्ट इकोनॉमिकल है, लेकिन जिसने भी आपको ग्रुप में जोड़ा है वो व्यक्ति जरूर बताएगा। मैं अभी रेट्स के लिए तो बात नहीं करूंगा और मुझे याद भी नहीं होगा प्रैक्टिकली। चारकोल फेस वॉश की सबसे यूनिकनेस जो हम लोगों की है वो क्या है कि हम लोग उसको एक्टिवाइज करने के लिए जब सहारा लेते हैं तो बहुत हाई हीट पे एक्टिवाइज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल डाल देने से नहीं बनता। कोई आदमी आज भी अपने चारकोल के अंदर मिक्सिंग करते हैं, वो एक्टिवेटेड चारकोल ना डाल के सिर्फ चारकोल डालते हैं। मैं सलोनी जी इंफॉर्मेशन दूंगा। चारकोल डाल देते हैं, चारकोल का मतलब राख, लेकिन एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड चारकोल। ऑक्सीजनेटेड चारकोल मतलब कि इतनी सिचुएशन भी इतनी हीट पे करना है कि नाउ इट कैन एब्जॉर्ब ऑक्सीजन इजीली। तो हम एक्टिवेटेड चारकोल की कैटेगरी में प्लेस करते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ कोकोनट से उसको प्रिपेयर करते हैं, जो हमारा चारकोल है। उसके बाद जो सबसे बढ़िया बात है, जो बाकी चारकोल फेस वॉश कंपनीज ने नहीं करा, चारकोल आपके जब चेहरे पे चलता है तो और पोर्स को ओपन कर देता है, बिकॉज जब सक करेगा इंप्योरिटीज को तो पोर्स को ओपन करता है। 99% चारकोल बेस्ड कंपनीज 99% कंपनीज एक गलती करती हैं कि चारकोल फेस वॉश से क्लिंजिंग तो करा देती हैं लेकिन पोर्स को ओपन छोड़ देती हैं। इसलिए जितने भी लोग चारकोल फेस वॉश को यूज करते हैं, डेली यूज होता रहेगा तो ठीक है, जैसे ही छोड़ते हैं तो उनका चेहरा एकदम से गंदा हो जाता है, मैल पकड़ने लगता है, ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करता है और ज्यादा आप लोगों का जिसे बोलते हैं इंप्योरिटीज आ जाती है, एक्नेज आ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है।
हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इसका नेचुरल अपनी R&D में रिजल्ट निकाला कि चारकोल फेस वॉश को यूज करने के बाद आप में से बहुत सारे लोग फील करेंगे कि वो एक ठंडक देता है चेहरे के ऊपर। हल्का 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 किसी किसी एरिया के अंदर, कहीं किसी को, कभी किसी को, डिफरेंट एरिया के अंदर उसका एक कूलिंग इफेक्ट आएगा। वो कूलिंग इफेक्ट उसमें डाला गया है कि जब पोर्स ओपन हो जाएं तो पोर्स हीट पे एक्सपेंड होते हैं और आपके ठंड में जो होते हैं लो टेम्परेचर पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो हमने उसके लिए स्पेशली जो है मिंट ऑयल यूज किया है, मेंथोल यूज किया है, जिसकी वजह से मिंट ऑयल की वजह से वो ठंडक आपको फील होती है और जितने भी पोर्स ओपन हुए होते हैं वो सारे के सारे पोर्स जो हैं वो क्लोज होने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से हम लोग बेनिफिट भी डिलीवर करते हैं अपने कंज्यूमर को और उसके फर्दर साइड इफेक्ट से भी बचाते हैं, जो सेकंड किसी भी ब्रांड के अंदर आपको चारकोल के अंदर नहीं मिलेगा। 99.99% कंपनीज का चारकोल फेस वॉश जब आप उठाएंगे और उसकी ट्यूब को उल्टा पकड़ेंगे तो पानी की तरह चारकोल सारा का सारा बह जाएगा। वो पानी की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि चारकोल उसमें होता ही नहीं है। और ये डेमो आपको किसी को भी करके दिखाना चाहिए कि अपने चारकोल फेस वॉश का जरा सा निकालिए और उसका थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा इस्तेमाल भी करेंगे तो बहुत होगा, तो बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है और बहुत लंबा चलता है। तो ये चारकोल फेस वॉश का प्राइम रिजल्ट आता है जो किसी भी व्यक्ति को मेट्रो सिटीज वगैरह में तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। अगला प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं टी ट्री फेस वॉश। टी ट्री फेस वॉश जो है वो आप किसी के भी चेहरे पे एक्ने देखते हैं, इंप्योरिटीज देखते हैं, तो ऐसे किसी व्यक्ति को दीजिए, क्योंकि एक्ने एक सबूत है कि सेबम के अंदर आप लोगों का इन्फेक्शन भी हो चुका और उसमें एक्ने बन रहा है। ऐसी किसी सिचुएशन में टी ट्री का जो रिजल्ट है वो वंडरफुल है और उसमें टी ट्री के अलावा नीम ऑयल भी है, आपका करकुमिन भी है, हल्दी एक्सट्रैक्ट भी है, लिकरिस एक्सट्रैक्ट भी है। तो ऐसी चीजों के साथ किसी भी व्यक्ति के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए टी ट्री एक लाजवाब प्रोडक्ट है। इसके अलावा आज आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं, अगली बार डिस्कस करूंगा। जो लोग टी ट्री फेस वॉश को बेहद डीप डेप्थ में जाना चाहते हैं तो टी ट्री फेस वॉश बनाने के पीछे मेरा एक स्पेशल पर्पस था, लेकिन इस पे बात उन्हीं लोगों से करूंगा जो अपना होमवर्क करके आएंगे। एक शब्द ढूंढिएगा आज, डेमोडेक्स, DEMODEX, डेमोडेक्स। डेमोडेक्स जो भी व्यक्ति आज गूगल पे ढूंढेगा फिर उसे पता लगेगा कि हमने टी ट्री फेस वॉश क्यों बनाया और टी ट्री फेस वॉश बनाने के पीछे हमारे रीजंस क्या और आपको क्यों यूज करना चाहिए। हर व्यक्ति को साल में लगभग हर दूसरे या तीसरे महीने हम लोगों को टी ट्री ऑयल फेस वॉश यूज करना ही चाहिए। उसका प्रैक्टिकल रीजन आप लोगों को तब समझ आएगा और आप उससे रिलेट कर पाएंगे जब आप डेमोडेक्स क्या होता है उसको देखेंगे और उसको परखेंगे। तो टी ट्री फेस वॉश आप एक्ने कहीं पर भी देखते हैं उसको यूज करके देखिएगा एंड आप लोगों को पता लगेगा एक्नेस के लिए, स्पेशली बाकी चीजों के लिए, और डेमोडेक्स आपको और डेप्थ में लेके जाएगा। फिर इसके ऊपर मैं किसी दिन पूरा का पूरा सेशन लूंगा। तीसरी चीज है हम लोगों का ग्लूटाथियोन फेस वॉश। ग्लूटाथियोन जो फेस वॉश है हम लोगों का, ग्लूटाथियोन एक ऐसा प्राइम एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी में नेचुरल अकरिंग पाया जाता है। इसको हम बोलते हैं सेलिब्रिटी सीक्रेट्स। सेलिब्रिटी सीक्रेट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो सारे के सारे सेलिब्रिटी जो हैं ग्लूटाथियोन से लगाते भी हैं, नहाते भी हैं और ग्लूटाथियोन के कैप्सूल्स वगैरह खाते भी हैं। ग्लूटाथियोन इंस्टेंट ब्राइटनिंग के लिए यूज होता है मॉडलिंग एजेंसीज में या मॉडलिंग करियर में या फिल्म स्टार करियर में या इनफैक्ट हॉलीवुड करियर में भी। शायद कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जिस किसी व्यक्ति ने कभी ग्लूटाथियोन यूज ना किया हो या कंटिन्यूअस यूज ना कर रहा हो। इंस्टेंट ब्राइटनिंग के लिए और स्किन के ग्लो के लिए ग्लूटाथियोन इज द प्राइम इंग्रेडिएंट, जिसका आज तक MLM में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना पाया था क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है। इनफैक्ट पूरे इंडिया में ग्लूटाथियोन बेस्ड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज भी हमारे अलावा एक या दो ही हैं और उनका जो प्रोडक्ट स्टार्ट होता है वो भी केमिकल बेस्ड भी 700-800 रुपए से स्टार्ट होता है। ग्लूटाथियोन इज अ मच रिक्वायर्ड प्रोडक्ट।
लेकिन आज आप ग्लूटाथियोन को 199 के रेट पे किसी को भी दे सकते हैं और उसको चेक करा सकते हैं कि बॉस अगर आपको डाउट हो रहा है तो लेबोरेटरी में भी चेक कर सकते हैं। ग्लूटाथियोन इज एन अमेजिंग फेस वॉश, अमेजिंग फेस वॉश मीन्स जिसका की रिजल्ट्स अनकंपेरेबल है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनफैक्ट हर बढ़िया है, टी ट्री बहुत बढ़िया, मैंने कहा हर तीसरे महीने यूज होना चाहिए, लेकिन चारकोल भी बहुत अच्छा, पॉल्यूशन को बहुत अच्छा क्लेंस करता है, बट देयर इज नो कंपटीशन टू ग्लूटाथियोन फेस वॉश। जिन लोगों ने ग्लूटाथियोन फेस वॉश को रेगुलरली यूज किया है वो लोग बता सकते हैं, मैं जिन जिन लोगों से मिला हूं कई जगह कई एरियाज में तो सिर्फ हमारे ग्लूटाथियोन फेस वॉश का क्रेज चल रहा है कि पीपल आर क्रेजी अबाउट अवर फेस वॉश। तो दिस इज एन अमेजिंग थिंग टू यूज। तो ग्लूटाथियोन फेस वॉश जिसने यूज नहीं किया हो बॉस यूज करके देखिएगा, क्योंकि वो चारकोल से 50-60 रुपए महंगा फेस वॉश नहीं है, वो अपनी कैटेगरी का 700-800 रुपए सस्ता फेस वॉश है। अगर कभी आपका फॉरेन ट्रिप रहेगा और आप उसमें लेंगे तो आप देखेंगे कि ग्लूटाथियोन फेस वॉश अगर आप बाहर की कंट्रीज में जाएंगे तो 1200-1500 रुपए से ऊपर के जो फेस वॉश है वो ग्लूटाथियोन फेस वॉश यूज होते हैं। तो जो है ग्लूटाथियोन फेस वॉश भयानक रिजल्ट देता है, उसका प्रमोशन यूज करिए, और प्रमोशन किसी भी चीज का दिल से निकले इसके लिए पहले वो प्रोडक्ट सेल्फ यूज होना जरूरी है। शानदार प्रोडक्ट है, बिजनेस वॉल्यूम भी अच्छा है और बेहतरीन प्रोडक्ट है। मतलब चारकोल फेस वॉश हो सकता है अपने सेगमेंट में दूसरों से 200-300 रुपए सस्ता हो, टी ट्री फेस वॉश हो सकता है अपने सेगमेंट में दूसरों से 400-500 रुपए सस्ता हो, लेकिन ग्लूटाथियोन फेस वॉश अपने सेगमेंट में मैं जो बोलता हूं मिनिमम 800 से 1000 रुपए सस्ता प्रोडक्ट है। तो आप ग्लूटाथियोन में जो वैल्यू ले रहे हैं वो 1000-1200 रुपए वाले फेस वॉश की ले रहे हैं। चारकोल में हो सकता है 600-700 वाली ले ले, टी ट्री में हो सकता है 800 वाली ले ले, लेकिन ग्लूटाथियोन में 1200 से 1500 रुपए वाली फेस वैल्यू आप ले रहे हैं, फेस वॉश की वैल्यू आप ले रहे हैं। तो उस प्रोडक्ट का वैल्यू एनहेंसमेंट बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है, किसी ने क्वेश्चन किया था अंडर आई सर्कल। रातों को जागने से, स्ट्रेस लेने से, पुअर किडनी फंक्शन से, इन चीजों की वजह से हम लोगों की आंखों के नीचे काले डार्क सर्कल पैदा होने चालू हो जाते हैं। देर रात तक जागने से, ऐसी किसी सिचुएशन में ये सब होने से, ऐसे में हम लोगों का पूर्णतः प्राकृतिक उत्पाद है जो बोलते हैं अंडर आई क्रीम। हम लोगों के पास एक अंडर आई जेल है जो गुलाब के एक्सट्रैक्ट से, मुलेठी के, और उसमें एक स्पेशली हम चीज यूज करते हैं व्हाइट लिली एक्सट्रैक्ट और व्हाइट लोटस एक्सट्रैक्ट, वो सब यूज किया हुआ है। बहुत छोटी सी क्वांटिटी में सिर्फ आपको यहां पे डैप करना है अपनी आंख के नीचे, बहुत छोटा सा, एक सूदिंग सा कूलिंग इफेक्ट देगा, और 7 से 8 दिन में अंडर आई उसमें आपको जो है अल्टीमेट रिजल्ट देखने में आएंगे, आपके कंज्यूमर्स को अल्टीमेट रिजल्ट देखने में आएंगे। बिजनेस प्लान पे ट्रेनिंग रखेंगे सर, मैं इसकी बात कर लूं तो अंडर आई सर्कल भी आज की तारीख में लगभग 40 से 45% लोगों को विजिबल है। तो अगर आप 200 लोगों को अपना वो बनाएंगे क्लाइंट, तो उनमें से आपको अंडर आई सर्कल मिल जाएंगे, लिस्ट बनाएंगे तो। सिमिलरली अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब एंटी एजिंग क्रीम की। हमारा एक और फेस रिजाइम में अभी प्रोडक्ट चल रहा है। जिन लोगों के चेहरे पे झुर्रियां हैं या जिन लोगों के चेहरे पे फाइन लाइंस आ गई हैं, जो 7-8 साइंस ऑफ एजिंग बताए जाते हैं, डल स्किन होने लग गई है, स्किन अपना कोलेजन खो रही है और ड्राई पड़ रही है, ऐसी किसी सिचुएशन में एंटी एजिंग क्रीम चमत्कारिक रिजल्ट देती है। उस क्रीम का आपको यूज करना चाहिए। आपके क्लाइंट को फर्स्ट डे से टाइटनेस फील होता है 90% लोगों को, और 15 दिन के अंदर विजिबल रिजल्ट आ जाता है। कॉस्टिंग में जो हमारी अंडर आई क्रीम है और एंटी एजिंग क्रीम है, मैं ये दावा कर सकता हूं कि इंडिया की शायद सबसे सस्ती एंटी एजिंग क्रीम और अंडर आई क्रीम हो, जो सबसे कम बजट में आ रही है। मतलब मोस्ट इकोनॉमिकल अंडर आई क्रीम या मोस्ट इकोनॉमिकल एंटी एजिंग क्रीम भी बोलूं तो मेरे ख्याल से ज्यादती नहीं होगी। आज फेस रिजाइम पे ही हम यहां पे छोड़ेंगे। अगर किसी का कोई यहां पे सवाल है तो प्रोडक्ट से रिलेटेड वो कर सकता है। फिर 5-7-10 मिनट का मेरे को बिजनेस पे बात करना है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच पवार साहब। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है इस चीज पे कर सकता है। फिर मुझे 10 मिनट इनसे आप बिजनेस कैसे ब्लास्ट कर सकते हैं, 10 मिनट का सेशन
5 मिनट का सेशन मेरे को उस पर जरूरी बात करना है। तो अगर इन्हीं प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, हर्ब्स एंड हिल्स के जितने प्रोडक्ट मैंने बोले, अगर इन्हीं पे किसी को बात करनी हो तो ही व्यक्ति बात करे, तो ही क्वेश्चन करे। किसी और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं बात नहीं करूंगा। अनुराना पूछती है इज एंटी एजिंग क्रीम गुड फॉर ऑयली स्किन? यस, इट्स गुड फॉर ऑयली स्किन, लेकिन कोई भी स्किन रहे तो उसमें पहले छोटे एरिया में इस्तेमाल करवाना चाहिए। कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो तो छोटे उसमें कराया जाए। हम इसको जब बनाते हैं तो जेल बेस्ड लेते हैं। तो हो सकता है शोभा पाल मैम कह रही है रियली इफेक्टिव सर एंटी एजिंग क्रीम। डैंड्रफ के लिए ऑयल का नाम, जितेंद्र तिवारी जी, ऑयल का नाम डीफॉल है, लेकिन डैंड्रफ के लिए जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं वो करते हैं सर ओवरनाइट हेयर रिपेयर टॉनिक। निधि गुप्ता एंटी एजिंग क्रीम इट मॉइस्चराइज और स्किन ऑल्सो। मूल्य भी सही और वैल्यू भी शानदार, भूपेन जी ने बताया। हर्षिता त्यागी जी पूछ रही है सर पिंपल्स है उनका कोई सोल्यूशन? मैंने अभी बताया मैम, टी ट्री फेस वॉश। कमल सिंह बिस्ट चूके नहीं, सेजिन सीज की रेंज सर इस महीने कंफर्म आ रही है। नीरज पुंडीर जी पूछ रहे आर वी वर्किंग फॉर हेयर कलर सर? यस सर वी आर वर्किंग। विनोद कुमार जी पूछ रहे हैं सर मेल भी लगा सकता है अंडर आई क्रीम? सर कोई भी लगा सकता है, कोई भी क्रीम वुमेन स्पेसिफिक नहीं हो सकती। दीपिका पूछ रही है क्या दिन में हेयर टॉनिक यूज कर सकते हैं? बिना झिझक यूज कर सकते हैं। विमलेश पांडे जी कह रहे हैं लोग पूछते हैं कि बिना केमिकल के कैसे कुछ बन सकता है? बिना केमिकल कुछ भी नहीं बन सकता। सर ये आपको सवाल किसका है? जानकारी कौन पूछ रहा है? ये जानकारी दे कौन रहा है? कोई केमिस्ट दे रहा है, साइंस का छात्र दे रहा है, या एक मूर्ख दे रहा है जो अवधारणाओं से पला हुआ है? बस उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बिना केमिकल के भी बनता है, केमिकल के साथ भी बनता है। एक दिन संसार में जब केमिस्ट्री नहीं थी, ये प्रोडक्ट मैंने आज पहले भी सेशन में बताया, ये तब भी बन रहे थे। हाँ, कुछ मूर्खों ने स्वीकार लिया, अब वो जैसा भी चाहेंगे, ये तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। विमलेश जी, कोई बहस करना चाहेगा बहस करेगा, कोई जानकारी लेके आगे बढ़ना चाहेगा आगे बढ़ेगा। निशिगंधा मैम पूछ रही हैं अबाउट द सोप बॉडी केयर में। मैम मैं लूंगा, आज नहीं लूंगा, सेशन बहुत लंबा खिंच जाएगा। कल या परसों में जब भी मैं दूंगा लाइव का टाइमिंग तो उसमें बॉडी केयर लूंगा पूरा। सलोनी सिंगल पूछते हैं कैन वी गिव ओनली हेयर टॉनिक फेयर हेयर फॉल? मैम इसके कई रीजन होते हैं हेयर फॉल का। हार्मोनल इंबैलेंस भी होता है, लीवर प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो मैं सजेस्ट प्रायर ये करता हूं कि एटलीस्ट कंडीशनर, हेयर टॉनिक और हेयर ऑयल जरूर दीजिए। बाकी हाँ, 50% लोगों को तो खाली हेयर टॉनिक से भी रिजल्ट आएगा ही आएगा। हाउ ऑफन शुड बी यूज कंडीशनर? नीना तोमर मैम पूछ रही हैं। मैम कंडीशनर का जो यूज है वो डिपेंडेंट है, जैसे मैंने बताया, अगर रूखे बाल हैं तो डेली कर सकते हैं, मिक्स टाइप हेयर्स हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन, और अगर ऑयली हेयर है तो हफ्ते में एक बार भी करेंगे तो कर लेंगे। ग्लूटाथियन फेस वॉश किसी किसी को एलर्जी कर रहा है। मनोज चंद्रा जी एग्जैक्ट बताइए क्या कर रहा है, तो उसके बाद मैं बता पाऊंगा। एलर्जी नहीं कर रहा होगा सर, सेंसेशन आ रही होगी, चींटियां चलने जैसा लग रहा होगा, और वो इस प्रोडक्ट के रिजल्ट का पता लगता है कि ये प्रोडक्टली काम कर रहा है, तो वो एलर्जी नहीं कर रहा होगा सर। शकुल गोयल जी पूछते हैं मेरे वाइफ के फेस बहुत ज्यादा डल हो गया है, क्या सॉल्यूशन बेस्ट रहेगा? सर जैसे मैंने बताया, किसी भी फेस वॉश से स्टार्ट करिए और एंटी एजिंग क्रीम दे दीजिए। योगेश साहू जी पूछ रहे हैं सर माथे के ऊपर दोनों तरफ काले से निशान है, कौन सी क्रीम से जाएंगे? कोई भी क्रीम से नहीं जाएंगे साहू साहब। ग्लूको बैलेंस प्रोडक्ट सुबह दोपहर शाम दीजिए, उसके बाद 20 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा सर। अशोक कुमार जी पूछते हैं डीफॉल हेयर ऑयल लगाने के बाद वॉश करना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है सर। वरिंदर जी पूछ रहे हैं फेशियल किट कब तक आएगा? सर नेक्स्ट मंथ उम्मीद है। जयदीप जी का आंसर मिल गया। जितेंद्र तिवारी जी, अगर आई डार्क सर्कल है तो इफेक्ट होगा क्या? सर इफेक्ट 100% होगा। जितेंद्र जी, कितने भी दिन से अंडर आई डार्क सर्कल रहे, इफेक्ट दिखना 10 दिन में चालू हो जाएगा, खत्म होने में हो सकता 2 महीने लग जाए। फेस पे झाइयां हैं तो क्या दे, आने वाला प्रोडक्ट दें? पीयूष मेहता जी पूछ रहे हैं इन द मॉर्निंग आफ्टर बाथ कैन वी यूज हेयर ऑयल? जरूर करना चाहिए सर।
जय शर्मा जी कह रहे माई वाइफ इज यूजिंग शैम्पू एंड ऑयल बट स्टिल सफरिंग फ्रॉम हेयर ऑयल। मैंने बताया जय शर्मा जी, कंडीशनर एंड ऑयल एंड हेयर टॉनिक, शैम्पू का यूज कम करवाइए सर। समिता मानस पटेल पूछिए व्हाइटनिंग क्रीम कब मिलेगा? ग्लूटाथियोन फेस वॉश ऐसे मैम कर देता उसका काम।